माजगांव डॉक 77% गिरने वाला है, गार्डन रीच 75%, इतना ही नहीं यस बैंक 23%, रुकिए और भी है, रेलटेल 37% से गिरने वाला है। ऐसा मैं नहीं, आईसीआईसीआई की रिसेंट इक्विटी रिपोर्ट कह रही है। तो बात है कि 15-20 दिन पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ स्टॉक्स पर मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश की है। अब ये रिपोर्ट्स तब आ रही है जब माजगांव डॉक और गार्डन रीच दोनों अपने जुलाई मंथ के रिकॉर्ड हाई लेवल से 26 और 37% नीचे आए हैं। इस रिपोर्ट के बाद मंडे को माजगांव डॉक 9%, गार्डन रीच 7% और रेलटेल 1.22% से गिर चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सवाल आने लगा है कि क्या ये इंडिकेशन है कि इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बबल में हैं, जिसके बाद अब पैनिक का माहौल बना है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी रिपोर्ट की चर्चा हो रही है और उसका इम्पैक्ट भी हमें मंडे को देखने मिला। तो क्या आईसीआईसीआई की ये रिपोर्ट सच साबित होगी और स्टॉक और गिरेंगे, या फिर आने वाले फ्यूचर में इस रिपोर्ट को भी लोग उसी तरह इग्नोर करेंगे जैसे रिसेंटली लोगों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को किया है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि और भी कौन कौन से स्टॉक है जिसके बारे में आईसीआईसीआई ने यहाँ पर बात की है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिपोर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे कि पहले उन्होंने क्या कुछ प्रेडिक्ट किया है और क्या कुछ हुआ है। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं माजगांव डॉक के स्टॉक परफॉर्मेंस की। अगर इस शेयर के रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ 2 साल पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 250 रुपीज के अराउंड, और अब ये ट्रेड कर रहा है 4300 रुपीज पर। वही 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने क्लोज 2400% का रिटर्न दिया है, विच इज रियली क्रेजी। और क्या ये रिटर्न्स रेवेन्यू और प्रॉफिट बैक्ड है, मतलब क्या बिजनेस में भी बढ़ोतरी हुई है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 साल में सेल्स ग्रोथ हुई है 33% की, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है कंपाउंडेड सालाना 47% की, और करंटली जो पी रेशियो स्टॉक का वो 37.4 का है, जो कि जुलाई 2024 में 60 तक चला गया था। अब मान लेते हैं कि आईसीआईसीआई का ये प्रेडिक्शन सही साबित होता है तो क्या होगा, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो अगर ये स्टॉक 75% से गिर जाता है तब इस शेयर की प्राइस 4300 रुपीज से सीधा 1165 रुपीज पर आ जाएगी। इसका ईपीएस लगभग 115 पर आ जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 के भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है तो पी रेशियो काफी तेजी से 10 से नीचे चला जाएगा। अगर हम डेटा की तरफ देखें तो वो वाला सीन नहीं है कि बस शेयर प्राइसेस बढ़ रही है और प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों चीजें बढ़ रही है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बढ़ रहे हैं, पर हाँ, स्टॉक प्राइस जो है वो बिजनेस परफॉर्मेंस से तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मंडे की ड्रॉप के बाद पी 37 पर पहुंच गया है, जो कि इंडस्ट्री के 35 एवरेज से काफी क्लोज है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की माने तो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये 10 के काफी नीचे होना चाहिए, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? तो ये चीज आप ही कमेंट करके बताइए। अब इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग रिसेंटली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन सेबी के एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर लोग लॉसेस फेस कर रहे हैं। इसका प्राइमरी रीजन यही है कि ये लोग आजू बाजू में जो भी चीजें हो रही है किसी पर भी भरोसा करते हैं और उन शेयर्स को खरीदने लगते हैं। तो इन चीजों को रेक्टिफाई करने का, सुधारने का एक ही सोल्यूशन है, वही कि आप इन खुद चीजों को समझिए और खुद के रिसर्च के बेसिस पर किसी भी स्टॉक को पिक कीजिए। और इसके लिए आपको एक चीज सीखनी होगी जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। इस इंडिपेंडेंस डे हमने लॉन्च किया है फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, जहां पर एक बिगिनर भी बड़े आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें सीख सकता है, इंक्लूडिंग फॉरेंसिक एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। काफी सारे रिक्वेस्ट के बाद हमने एक दिन के लिए इस ऑफर को एक्सटेंड किया है। कल रात 12 बजे इस कोर्स की प्राइस 8999 होने जा रही है, तो उससे पहले सिर्फ 2991 रुपीज में इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। इसकी डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इंटरेस्टिंगली हर अगस्त महीने में इसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है जो एग्जिस्टिंग यूजर्स को फ्री में मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे विद लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड सर्टिफिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फ्रीडम ऑफर सेल की जो प्राइस होती है वो आपको बाद में कभी नहीं मिलती है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये तो बात होगी माजगांव डॉक की। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। इस शेयर की बात करें तो अगस्त 2022 में ये शेयर मात्र 250 रुपीज के अराउंड था, जो इस साल की जुलाई में 2700 रुपीज को टच करते हुए फिलहाल 1700 के करीब ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी के डेटा की बात करें तो सेल्स कंपाउंडेड सालाना 47% से बढ़े हैं, वही प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 31% से बढ़ा है, और वहीं पर कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 55 के अराउंड है। अगर आईसीआईसीआई की रिपोर्ट की माने तो इस शेयर की प्राइस 75% से कम होनी चाहिए, मतलब अभी जो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है उससे आसपास के प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम कैलकुलेट करें तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 15 के भी काफी कम चला जाएगा। अब ये तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स की बात हो गई। अब आम आदमी भी यही सोचता है कि जब कोई बड़ा ब्रोकर या फिर बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई रिपोर्ट लाता है तो वो सच्ची साबित होगी। तो क्या आईसीआईसीआई के केस में क्या प्रीवियस रिपोर्ट सही साबित हुए हैं? तो चलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास्ट रिपोर्ट्स का डेटा देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिपोर्ट्स का रिसर्च किया है उसका जो आउटकम है बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबकी आंखें खोलने वाला है। तो ध्यान से सुनिए। पिछले 2 से 3 साल में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने मल्टीपल रिपोर्ट्स माजगांव पर निकाली है। एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली थी 31 मई 2024 को, जब शेयर प्राइस चल रहा था 3295 रुपीज। इन्होंने उस टाइम टारगेट कितना दिया होगा? 900 रुपए का, यानी कि 73% डाउनसाइड। हुआ क्या? अगस्त चल रहा है और शेयर प्राइस चल रही है लगभग 4300 रुपीज के आसपास। मतलब यहाँ पर स्कोर कुछ ऐसा हुआ है कि माजगांव 1
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 0। और इससे पहले इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी 10 नवंबर 2023 को, तब शेयर प्राइस था 1996 रुपीज, टारगेट था 800 रुपीज का, यानी 60% डाउनसाइड एक्सपेक्टेड थी। हुआ क्या आप सभी को पता है, तो माझगांव 2, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 0। यही नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लगातार माझगांव स्टॉक पर रिपोर्ट निकालकर 60-70% का डाउनसाइड टारगेट देती आ रही है, पर रियलिटी को देखें तो बिल्कुल उसके उल्टा होते आ रहा है। वही गार्डन रिच की अगर बात करें तो सेम पैटर्न आप देख सकते हो स्क्रीन पर। 23 अगस्त 2023 की बात है, लगभग एक साल पहले की। स्टॉक प्राइस थी 764 रुपीज, टारगेट दिया था 440 रुपीज का। हुआ क्या, रिजल्ट आपके सामने है, प्राइस 776 रुपीज पर चल रही है। इसी तरह इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स एंजल वन पर निकाली थी, उनको अगर देखा जाए तो और इंटरेस्टिंग आउटपुट दिखाई देता है। एंजल वन की रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की 19 अप्रैल को, शेयर प्राइस था 2793 रुपीज का, टारगेट था 3469 रुपीज का। अभी फिलहाल का शेयर प्राइस देखा जाए तो अराउंड 2700 रुपीज का चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद अप्रैल महीने में एंजल वन की जो प्राइस थी उसे भी एंजल वन अभी तक टच नहीं कर पाया है। ऑन अ लाइटर नोट, शायद इसीलिए स्टॉक ब्रोकर्स खुद अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों ने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से ब्रोकरेज कमाते हैं। तो अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं, तो अब तक आपको लाखों रुपए का नुकसान हो चुका होगा। तो बेटर है कि आप खुद की रिसर्च करें और किसी भी रिपोर्ट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 यहाँ पर आपकी मदद कर देगा, जिसके डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और एट द सेम टाइम आप ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट मत कीजिए जिसकी शेयर प्राइस ग्रोथ को उसी कंपनी के फाइनेंशियल जस्टिफाई ना कर रहे हो। मतलब अगर प्रॉफिट 2 गुना बढ़ रहा है, शेयर प्राइस भी 2-3 गुना बढ़ रही है तो बात समझ में आती है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट 2 गुना बढ़ रहा है, शेयर प्राइस 10 गुना बढ़ रही है, तो उन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना फंडामेंटल एनालिसिस खुद करें, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। आज हर जगह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है, कंटेंट बन रहा है, लेकिन आपको ये भी देखने की जरूरत है कि जो भी इंस्टीट्यूट इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है उनकी एक्यूरेसी अब तक क्या रही है। और एक चीज तो मैंने देखी कि मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपकी खुद की रिसर्च से ही वो बनेगा। किसी और की टिप पर, किसी और की रिपोर्ट पर या कोई वीडियो देख के अगर आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट द वे। अगर आप उस तरह से चलेंगे तो आप ज्यादा देर मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि शेयर मार्केट की इसी तरह के आंख खोलने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक करें, आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन तब आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।